दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस भोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहां से हिंदू धर्म का ये जो है ना उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर कहने लगे, उस अपने गुरु जी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? हम आप भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का पक्का दूत है। अपने आत्मा ये क्या बताते हैं कि परमात्मा ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और ये इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है? वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद हैं ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जन समूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु, कितने ड्यूटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं। गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता और जय दयाल गोविंद का नाम इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पद छंद, पद छेद, अन्वय, साधारण भाषा टीका से, ये इसका नाम है। अनुवाद करता इसका यो नाम लिख रखे। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता, और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की
जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये, अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो राक्षस स्वभाव, असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करे। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है, इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने बड़े कई सैकड़ों पुस्तक बना रखी है और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टे सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस बड़े पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल के हमने दे दिया, गीता सार ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये एक पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवाद, आगे पूरा डिटेल दिखाएंगे यहां से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से, ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में, उत्तरा जो बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में, 1975 में पहली बार छपी थी। और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूं आपको, इसकी कलाबाजी देखियो। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, ये क्या कहता अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें।
और यही शुभ आकांक्षा बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगा। अभी तो सटाट है इसकी, कलाबाजी दिखाता हूं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार, इसने 1 से लेकर ये 6वां श्लोक है, ये 6वां श्लोक है। इसमें वही इसने क्या क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है। यहां से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसको इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा है, फिर अपनी उस अज्ञान विधान को, अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की। ये देख, ये आपने भी देखा था, ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से। पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है कि गीता प्रेस की अन्वय पद छेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार है, ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है, असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण। और इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य को में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, यह अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो, इसने फिर आगे, अब ये तो अनुवाद न्यू का न्यू ले लिया गीता प्रेस वालों का, अब इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, वे लोग, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं।
जो सृष्टि को जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये कह है, ये तो बात ठीक है, गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका है, इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते ईश्वर का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को तिन्हें गुमराह कर ही रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना है, ये गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित, इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, ये वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है। बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपने आत्माओं उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो परमात्मा को बिना ईश्वर का मानते हैं, और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है देखिए। और फिर क्या उदाहरण लिया इसने, गीता देखना, गीता सार, अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार प्रश्न नंबर 204 पर आ गए। ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लीपापोती कर रहा है कि अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है कि वास्तव में ये क्या बताता है कि यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है, यानी अध्यात्मवादी है ना, जो भगवान देखो अध्यात्म किसे कहते हैं, परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म यानी मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रह गया, जब उनका भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रह गया, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता, इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है, वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना यह मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है, तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये स्व ज्ञान के बतावे हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूं, आड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि समाधि ऐसे हटता चला जाए तो शरीर नहीं है, तो रक्त चाम का पुतला नहीं है, तो मन भी नहीं है, तो कति सुन्न हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने, और लिपापोती की है, देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, भगवान कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी इस कर्ता ईश्वर तो न मानता हो, परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो,
तथा वह सदाचारी हो तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख, ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहे, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो, उसको असुर स्वभाव को नहीं माना जा सकता, असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो, ये कह रहा है अभिलाष दास जी। तो कहते वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान को में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और आध्यात्मिक हो, तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है। तो तेरा अध्यात्म ज्ञान खाक है, जब जीव ही भगवान है, गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? ये हालत है कबीर पंथ, कबीर साहब को तो जड़ से नाश करना चाहते हैं काल के दूत, और ये दीमक है, ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के, ये कीड़ा है कबीर पंथ में, इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ। ये स्पष्ट किया गीता जी में, कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और कबीर साहब के उस ज्ञान, बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि बीजक की बाता कहेंगे, बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रेखा, क्या मीठी बात। अब देखो, फिर देखिएगा ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार, ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो कि वास्तव में तो जगत अनादि है, ये अभिलाष दास के विचार, इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है, इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है। और यहां देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है, ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पर साजाई भी हो कि जो भगवान जगत का कर्ता ईश्वर नहीं मानते वो असुर स्वभाव के नहीं कहे जा सकते, यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी है। और फिर यहां क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो, तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा? यदि कोई ईश्वर न मानता हो, यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप ज्ञान हो, स्वरूप का ज्ञान हो, आत्म ज्ञान हो, तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं कि वास्तव में, फिर क्या बताया इसने, यहां बताया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है, ये कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। यदि उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है जब उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञानात्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो,
वो कहता है वो केवल आदमी होगा, देव हो सकता है। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे हैं। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया। और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए, उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गई है विश्वास से, तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो, वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने भट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपनी तरफ अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्मा इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घनी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसने कोई तुलना कर सके। तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनटा हम तोलांगे, अरे इनके सब की ये कोथली ये थैले खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। जो व्यक्ति नो के भगवान है ही नहीं, अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी चाल कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूं आपको। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने, देखिएगा गीता सार। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूं। अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो एक इसने कहा से 5 से शुरू कर दिया 8वें का। अरे वाह, जो व्यक्ति श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया। फिर जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने यहाँ पर 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो, और फिर 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है।
अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8 में और 9 में 10 में किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए 8वें के। आगे इसने देखा तू पकड़ा जाएगा, बस 8वां में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए, जहां यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है, अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह रे देवता, 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो, अब इसने सीधा कित छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। और इसमें 30, इसमें सारे 29 से फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 है, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियो गीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 का इसने केवल टोटल कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, श्री इति श्री कर दिया या इति कर दिया। अरे वाह देवता। अब 11वां ले लिया, 11वां में कुल 55 श्लोक हैं, 1 ले लिया, चम्मन छोड़ दिए। वाह रे देवता, ये 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने। बाकी कुछ एक बता देता हूं आपको, ज्यादा नहीं। अब 15वें में देखो इसकी कलाबाजी। गीता सार है इसका ये, और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यो छोड़ दिया, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। हाय, अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था, वो तो नाश फेंक दिया, काट के एक लो है। और इसने ये रख लिया इसमें। तो 1 से लेकर 4 में निर्णायक ज्ञान है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला लटका हुआ उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट्स में जानता है, सभी भागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और ये कबीर पंथी को आवे, कबीर साहब की वाणी से परिचित नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। ये 15वें का इसने 1 से 4 छोड़ दिया, और 16-17 छोड़ दिया, जिसमें कति निर्णायक ज्ञान। ये देखिएगा, ये गीता अध्याय 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए, और 6ठा ले लिया। ये देखो 6ठा ले लिया, पृष्ठ 188 पे ये 6ठा ले लिया। उसके बाद इसने 8वां भी ले लिया, 8वां भी ले लिया, और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, और 11वां भी ले लिया, 11वां यहां खत्म कर दिया, बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथा जाए के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया, जहां निर्णायक ज्ञान था चौथे जाए का सारा निर्णय ज्ञान दे रखा कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। यू हठ योग बतावे विलास दास जी, ये हठ योग बतावे। ये भगवान, इनको
परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं, और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दी, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इस अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया मकान बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए काठ वो लानी पड़ेंगी, कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ, अपना बढ़िया माल छांट के वो ले आया, कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहां महल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूं, और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इंपॉर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूं। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का दाना लायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूं ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके लगा उसने घिसाने, 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने क्यों चमकता दिखा, क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर न्यू का न्यू रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक, तो अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी उसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया, और सब ने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति बैटन उड़न बैटन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, एक तो यू ओके हुए गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर ला उठा के, वो भेजे 10 जने, 10, 12, 15 अगला सतीर उठा कर, इतना भारा था 2 फुट और 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। अब उन तो 1-2 जने अंदर लिया कंधे पे, बाकी आओ खाली। अब वो कारीगर के पास जाकर वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ साथ मंत्री जी आगे,
मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो गणिया त्रुटि थी, 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बता कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, पर बता के भूखा ने 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारा वो कारीगर ने बोला रही के करूं बता, ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी है। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति, ये पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी से, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा, हर आज भी पढ़ता रहता हूं। और इससे पूछा कि वेदों में परमात्मा निराकार बताया है, बोला नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। फिर इससे किसी ने प्रश्न किया कि आप तो कहते हो कि परमात्मा कुछ लाभ हानि नहीं कर सकता, यानी किसी के, इससे कि पूछते हैं जैसे इसका विधान है, ये भी खुद बताता है, इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरियनों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है। वेदों में तो ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, ये देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली की, दिल्ली से। और ये यहां से छपा प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटोदिया दरियागंज नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां अष्टदशो इसका 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, एनस्य एवजनमसि। अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। ये इसमें क्या लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कटकट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे आया करते, हाथ से चलाने वाले जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट होया करते, 2 होते हैं, अभी भी गांव में तो बहुत है, और वो घिस जाते थे चलते चलते। तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी। तो उसको चाकी राणा कहते हैं।
अब उसने कदे कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया देख ले। उसने उतार के पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं जल, कुएं से दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो। अच्छा ताई जा बेच सकते हैं। अब उसने सोच कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में और एक काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद, वो पाट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मिया का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते से के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सरो पड़ गया, पड़ते हो सारा फैल गया, फूट गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते। ये वो एक नुकसान और हो गया तेरे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आए हैं? पटियाला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 11 अप्रैल 2010 में ली हमने नाम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं 18 साल से ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाती थी, और उससे पहले बचपन से ही मैं देवी देवताओं की पूजा करना, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना, ये सब करती थी। जो हमारे घर के बड़े करते थे, पीरों पे चद्दर चढ़ाना, मतलब सब कुछ करते थे। आपने 18 साल ब्रह्मा कुमारी पंथ में साधना की है, वहाँ की भक्ति साधना के बारे में बताइए। क्या लाभ मिला आपने जो साधनाएं की पहले? देखो, हमें तो यही नहीं पता था कि भक्ति करने से लाभ भी मिलता है, हानि भी होती है। बस भक्ति करनी है तो करनी है, कुछ इतना खास वो नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? हमारे एक पड़ोसी हैं, वो एक बार जा रहे थे कहीं, तो ट्रेन में उनको एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा, तो वो खुद तो पढ़ी नहीं उन्होंने, और हमारे भगत जी को आके दे गए। कहते हैं कि तुम फ्री बैठे रहते हो और ये पुस्तक पढ़ लो, तुम तेनू पढ़न दा बहुत शौक हैगा। इन्होंने पुस्तक पढ़ी और ये तो गुमसुम रहने लगे। पढ़ते रहे 1 महीना 1.5 महीना। मैं कहा पता नहीं इनको क्या हो गया, इतना गुमसुम रहते हैं। मैंने ना वो ज्ञान गंगा उठा के छुपानी शुरू कर दी भाई घर में। मैंने कहा ये रहेगी नहीं, ये रहेगी तो फिर मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। तो इन्होंने फिर लड़ाई करनी, तो दे रही है कि नहीं दे रही, रात के 3-3 बजे तक बैठ के ज्ञान गंगा पढ़नी है। तो मैं बड़ी परेशान थी, मैंने घर की हर कोने में छुपा ली वो ज्ञान गंगा, और लेकिन इन्होंने पढ़नी नहीं छोड़ी। फिर मेरा ना पार्लर है, तो मेरे पार्लर पे जो लड़कियां लगी हुई हैं, एक दिन ये उनको ना ज्ञान समझा रहे हैं, तो मैं ऐसे डस्टिंग कर रही थी, काम कर रही थी, जैसे मेरे को नहीं कुछ बता रहे थे, बस ये उनको समझा रहे थे। तो मैंने सुना कि भाई ऐसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक लड़की थी, वो माता को बहुत मांगती थी, तो उसको हमेशा समझाते थे कि तू मत करा कर, तेरी साधना गलत है भाई, कुछ लाभ नहीं होने वाला, तू हमारे गुरु मतलब जो ये पुस्तक पढ़, तेरे को कुछ मिलेगा। तो वो कहते हैं भैया तुसी अपने कोल ही रखो, मैं नहीं रखनी है, मैं नहीं पढ़नी है पुस्तक। मैं जब है ना पढ़ा, मैं ऐसे पीछे मुड़ी, मैंने कहा ये भाई इतने साल में ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाती थी, शिव बाबा को मानती थी, नहाते समय, दुख सुख में, हर समय शिव बाबा मेरे मुंह से निकलता था। तो भाई आप तो 1 महीना हो गया ये पुस्तक पढ़ रहे हो और अभी भी चुपचाप बैठे हो। कहते यही कारण है कि मैं गुमसुम रहता था। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने समझाया, मैंने पूरा ज्ञान भी नहीं समझा इनसे, और क्या कहते हैं, मैंने कहा तुम चलो, मेरा कोई एड्रेस वगैरह कहीं से मिल सकता है? कहते हैं कि भाई इस पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने शाम को कोई 3-3:30 बजे का टाइम था जब इन्होंने ज्ञान बताया, और मैं रात को इनकी जान खा गई कि आप चलो चलो भाई मैं आपके साथ हूँ।
तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर हमें तो ये भी नहीं पता हिसार कहाँ कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। कहते मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा मेरे पास है 750 रुपए हैं मेरे पास, हम चलते हैं। हमने खाना वाना बनाया और अपने घर को लॉक करा, चल दिए। हम बस अड्डे से जाके पूछा भी हमें हिसार पहुंचने, हम कैसे पहुंचेंगे वहां पे। तो उन्होंने सारा बता दिया जी, पहले आप पातना जाओ, फिर टोहाना जाओ, फिर वहां से इस तरह से करते करते हम दौलतपुर पे जो रोड पे जो आश्रम था पुराना, वहां पे हम पहुंच गए। और वहां पे जाके फिर उन्होंने हमें एक वो फॉर्म दिया कि भाई पहले आप ये नियमों को पढ़ो। ऐसे नहीं कि भाई तुम नाम ले लिया और चले गए, ऐसे नहीं मिलता नाम। पहले इनको फॉलो करने की तुम में हिम्मत है तो तुम नाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर हमें 1 घंटा दिया कि तुम सोच विचार कर लो। फिर हम लोग बैठ गए, फिर ये पढ़े गए, कहते हैं देख इसमें करवा चौथ का व्रत नहीं है। मैं कहा देखो इसमें लिखा है दारू नहीं पीनी, इसमें लिखा है तीर्थ स्थान पे नहीं आना। मतलब हमने 1 घंटे में ना तर्क वितर्क किया। आखिर में डिसीजन यही हुआ कि भाई मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, दारू वारू नहीं पीऊंगा। मैं कहा मेरे को कौन सा व्रत करने से क्या मिल रहा है, भूखे रहना पड़ता है, मैं भी नहीं रखूंगी व्रत। तो जी हमने फिर नाम ले लिया। और नाम लेते ही जो हमारे साथ हुआ वो मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगी। आप भी थक जाओगे माइक पकड़ पकड़ के, मेरा इतना दिल भर जाएगा। देखिए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने कुछ नियम पढ़े। जो नियम आपने पढ़े उनमें आपने देखा कि तीर्थ व्रत नहीं करना चाहिए। आपने क्या सोचा, क्या उसमें ऐसी कोई चीजें भी लिखी थी कि क्यों नहीं करना चाहिए? आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की आखिर ये चीजें मना क्यों की हुई है? ये सब गलत थी और हमें पता नहीं था कि हम अब तक यही करते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही करते आ रहे हैं और हम भी यही कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी इसमें लिखा है कि तीर्थों पे जाना करना, क्या मिलता है जाने से? आते हुए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाओ, क्या कर लोगे तुम? और अब हमारे ही मतलब कुछ पड़ोस में है, एक सरदार फैमिली है, तो अब उनका एक बेटा हैगा, उसको पहले किडनी खराब हो गई थी। तो फिर वो तो बेचारे इतने लंगर चलाते हैं, इतनी छबील चलाते हैं। अब पता चला कि उनके लड़के को कैंसर हो गया। बताओ फिर क्या फायदा लंगर का, क्या फायदा ये छबील लगाने का? इतने तुम पाठ कराते हो जो उसका कोई तुम्हारे को फायदा नहीं हो रहा। मेरे हिसाब में तो ये भक्ति नहीं। आपको क्या लगता है, इतने सारे दान करने के बाद भी, इतने सारे भंडारे करने के बाद भी आखिर लाभ क्यों नहीं मिलता? तो हमारी साधना गलत थी, हमें अब पता चला। पहले तो भेड़ चाल में जैसे जो करते मनमाना आचरण, चलो जी यहाँ पे पीर पे चद्दर चढ़ाओ, यहाँ व्रत रखो, करो, यहाँ जल चढ़ाओ, धागा बांधो, इन सब में कुछ नहीं है। आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जिस दिन से नाम लिया मुझे आज तक लाभ ही लाभ मिल रहा है। परमात्मा तो ऐसे लोगों के लिए जेल में है, लेकिन मेरे साथ तो अभी भी यहाँ खड़े हैं परमात्मा। क्या आपके पति पहले नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले? नशा करते थे जी, वो ड्रिंक करते हैं। अब तो परमात्मा का नशा करते हैं, भक्ति का नशा करते हैं। वो सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि भाई मेरे को 4-5 साल मेरे मुंह पे पैरालिसिस हो गया था। दिल्ली में डॉक्टर्स को दिखाए, पटियाला में दिखाए, एक फिजियोथेरेपी को दिखाए, न्यूरो का डॉक्टर उसको दिखाए, कहीं से कोई आराम नहीं आया। आखिर में मैं हार ही गई थी। मेरे को ब्रश करती थी, इधर कुछ नहीं फील होता था, कंघी करती थी, सिर में भी सुन्न रहता था। मतलब इतना पोर्शन मेरा सुन, पता नहीं क्यों छोटा होता जाता रहा मुंह। ये तो सारे कहते पैरालिसिस है, सारे टेस्ट कराए, कुछ किसी को समझ नहीं आया। क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं आपके पैरालिसिस की? है, इस वक्त नहीं है मेरे पास, इस वक्त नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, मैं तो ध्यान भी नहीं रखा उस चीज का इतना। लेकिन जब मैं इस ज्ञान में आई तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि भी तुम अफीम खा लो, मतलब पहले तो मैंने वो भी खा ली, मुझे उससे भी आराम नहीं है। नाम लेने के बाद मैंने अफीम खाई है, मुझे पता ही नहीं था कि भाई इतना ये भी नशा हो गया या कुछ है। मैं तो एज ए दवाई खाई है उसको। तो फिर क्या कहते हैं अपना, मेरे को ना वहां पे आश्रम पे गई, ऐसे हम भक्तनियां बात कर रहे थे कि बिना, मैंने कहा मेरे मुंह पे ना पैरालिसिस का अटैक हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा। कहते हैं आप ना गुरुजी से प्रार्थना लगा दो। अब हमें तो प्रार्थना लगानी भी नहीं आती थी संत रामपाल जी से। अभी हमें 1 महीना हुआ था, हम पहली हाजिरी लगाने गए थे, तो हमें तो प्रार्थना लगानी भी नहीं आती थी। हमें तो सीधा गुरुजी से ही कह दिया। मैंने कहा गुरुजी भाई मेरे ना मुंह पे सुन्न रहता है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी कहते हैं बेटी तेरा नाम खंडित हो गया, अफीम खाई थी ना। बताओ उनको कैसे पता चल गया? कहते हैं मैं अफीम खाई थी ना, तुम्हारा नाम खंडित हो गया। गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी ने कहा कि जाओ तुम अपना नाम शुद्ध कराओ। मैं रोती रोती गई, मैं कहा हाय मेरा नाम खंडित हो गया तो मतलब मेरे भगत जी को तो पहले सतनाम मिल जाएगा और मैं फिर लेट हो जाऊंगी। मैं रोती रोती गई, फिर मुझे उन्होंने कहा कि भी ऐसा कुछ नहीं होता, आप नाम शुद्ध करा लो, ठीक हो जाएगा। वो दिन गया, ये दिन आया। 6 साल हो गए, मुझे तो याद ही नहीं कि इस साइड था कि इस साइड था, मुझे ये भी याद नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। लोग कहते हैं कि तू मोटी है, थायराइड चेक करा ले। क्यों चेक करा लूं? हमारे गुरुजी तो किसी को छींक भी नहीं आने देते, मैं तो नहीं कराती थायराइड चेक। और क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट थोड़े थोड़े बताती हूँ कि सबसे पहला लाभ तो ये है कि पिछले 20 साल से हमारे घर में जन्माष्टमी के दिन सांप ने आना ही आना था।
तो फिर जब से हमारे गुरुजी से नाम लिया हमने, जन्माष्टमी वाले दिन ही सांप आया होगा, हमें नहीं मिला कहीं भी। थोड़े दिन हो गए, दुकान में कहते हैं कि ज्योति बहुत बदबू आ रही है, समझना। इधर उधर देखा, कोई चूहा मरा हुआ, नहीं समझ आया। देखा तो इतनी लंबी पूंछ दिखी हमें, बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के नीचे। जब देखा तो इतना लंबा सांप, और उस सांप में मोरियां हुई हुई हैं, सुंडियां चल रही हैं उसमें। तो हमने कहा ये कितना बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये, वो दिन गया, ये दिन आया। परमात्मा की कृपा से हमारे घर सांप नहीं आया, और हमारे बैंक बैलेंस में कभी आज तक 50,000 भी नहीं हुए। और हमारे को परमात्मा ने 6 महीने के अंदर सतनाम के बाद हमें गाड़ी दे दी। और सबसे बड़ा लाभ है कि अभी ताजा है कि हमने मकान की रजिस्ट्री करानी थी, तो रजिस्ट्री का खर्चा आया 80,000 रुपए। तो मेरे भगत जी परेशान, कहते कोई लॉटरी डाल लेंगे, फिर करा लेंगे ये। मैंने कहा तुम गुरुजी पे छोड़ दो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। आप यकीन नहीं करोगे कि 4 दिन बाद हमें मैसेज मिला कि भाई हमारी रजिस्ट्रियां सबकी खुली पड़ी हैं और बहुत कम पैसे लग रहे हैं। हमारे मकान की रजिस्ट्री पिछले महीने 6,000 में हो गई है। कितना बड़ा चमत्कार है। जितने पैसे मुझे चाहिए होते परमात्मा मुझे शाम तक दे ही देते, जहां से मर्जी दें वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हुए थे और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया। क्या आपने कोई पाप तो नहीं किया? पहले ब्रह्मा कुमारी पंथ से नाम दीक्षा लेने के बाद गुरु बदला और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। नहीं, तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा था। मैंने अपने घर से मंदिर भी नहीं उठाया था। मैं कहा नहीं, कहीं कुछ हो ना जाए। पहले तो हमारे को हंसी भी नहीं आती थी। हम लोग सोचते हैं ये हंस कैसे रहे, हमें तो हंसी भी नहीं आती, इनको क्यों हंसी आती है। जैसे संत रामपाल जी ने हमारे सिर पे हाथ रखा तो हमें लगा कि हमारे सिर पे कोई बड़ा है, हमारा भी कोई है इस दुनिया में। तो मुझे नहीं लगा कि भाई मैंने गलत किया कुछ। भाई डॉक्टर से, एक डॉक्टर से आराम नहीं मिला, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब मंदिर में जाते थे, पीरों पे भी जाते थे, ब्रह्मा कुमारी के यहाँ भी जाते थे। वो भी तो इतने बीमार रहते हैं, अगर वो खुद का ही नहीं कर सकते तो हमारा कहाँ से करेंगे। अभी हमारे इधर पटियाला की आएंगी निर्मल बहन जी, तो उनको पिछले कहीं मतलब 5-6 साल पहले उनको कैंसर हो गया था और वो कैंसर से मरी है। तो वो तो देखो कोऑर्डिनेटर टाइप ही हो गए, अपना आश्रम चला रहे हैं, तो वो क्यों बीमार है। अगर उनको ही शिव बाबा ठीक नहीं कर सकता तो हमें कहाँ से ठीक करेगा। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। वो अपना ज्ञान कम बताते हैं और अन्य धर्मगुरुओं की निंदा ज्यादा करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, वो निंदा नहीं करते, वो सही ज्ञान बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करने। हमें देवी देवताओं की भी साधना करवाते हैं, वो सब कुछ करवाते हैं, लेकिन सही तरीके से करवाते हैं। पहले हम अपने मर्जी से जब जो दिल करता कर लेते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों में या उनके ज्ञान में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? परमात्मा की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि भाई जिस समय हमें जो चीज चाहिए होती है मैं उसी वक्त दे देता है। तो अभी मैंने तो इतना ज्ञान सुना भी नहीं है, मेरे को तो पता नहीं क्यों ऊपर से ही परमात्मा ने शक्ति दे दी। भगत समाज से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं तो भगत समाज से यही कहती हूँ कि जो ये हम ये सीरियल वगैरह देखते रहते हैं, इन चीजों को छोड़ दो। घूमते फिरते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, क्या पता आउटिंग पे जाके हम वापस आए ना आए, ये सब चीजें छोड़ दो। अगर तुम्हें पता चला है कि जैसे हमने कहा कि भाई आप साधना चैनल पे सत्संग आ रहा है और तुम देख भी रहे हो और उसके बाद तुम्हारे मन में आए कि भाई हाँ यार कुछ तो है, लेकिन फिर जैसे ही हमारा सत्संग खत्म हुआ 8:40 हुए, चलो भाई वो स्टार प्लस लगा लो, सीरियल देखो अपने, लेकिन सीरियल में खो जाओगे, फिर ये ज्ञान इधर उधर हो जाएगा। इसलिए तुम सोचो समझो और ये नंबर नोट करो जो साधना चैनल पे सत्संग में इस समय नंबर नीचे आ रहे हैं, नीचे देखो 1 मिनट, इस नंबर को नोट करो और नोट करके फिर आपको वो बताएंगे, गाइड करेंगे कहाँ से तुम्हें नाम लेना चाहिए। 1 मिनट भी गवाना, समझो 1 जन्म गवा दिया, 1 मिनट भी नहीं गवाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन